Already the time is running out. वैसे ही समय आगे जा चुका है। Are you excited to hear from the man of God? क्या आप परमेश्वर जन से सुनने के लिए तैयार हैं? It's not very बहुत नए नहीं है हमारे लिए। He has been कई समय से हमारे कलीसिया में आते हैं। I think मार्च महीने में भी परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए थे। मेरे मन में चल रहा था कि जो फर्स्ट फैमिली संडे है उसमें बाहर से कोई गेस्ट आना है और वचन बांटना है। I was praying and praying and praying. बहुत सारे नाम मेरे माइंड से ऐसा जा रहे थे, लेकिन होली स्पिरिट ने स्ट्रक किया इस परमेश्वर के दास को बुलाने। ऐसे नहीं है, ही हैज अ फैमिली ग्रेस अपॉन हिज लाइफ, और इनके जीवन पर पारिवारिक आशीष है। ही हैज अ ब्लेस्ड मैरिड लाइफ, और ब्लेस पारिवारिक जीवन है। द ब्लेस्ड चिल्ड्रन दोस हु आर इनटू द मिनिस्ट्री, और ब्लेस बच्चे हैं, आशीषित बच्चे हैं जो कलीसिया सेवकाई में हैं। सिस्टर पिंकी भी हमारे बीच में आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। द चेयर इज मिसिंग। नेक्स्ट टाइम श्योर शी विल बी देयर। और ज़रूर से खुदा ने परिवार को बहुत ब्लेस किया है और ये परमेश्वर के हाथों में बहुत सामर्थ्य रूप से यूज हुए हैं। और इतना ही नहीं, यू वर द फर्स्ट टू फ्रूट फ्रॉम योर फैमिली, यू वर द फर्स्ट टू फ्रूट इन सैल्वेशन। या ही वाज द, ये परमेश्वर के दास अपने घराने में परिवार में से पहले व्यक्ति थे जो विश्वास में आए। और आगे की कहानी है कि इनके घराना पूरा उद्धार पाया। परिवार नहीं, पूरा हाउस होल्ड। कितने लोग? 33 यस 33 लोग, 33 लोगों ने परिवार में से सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। जीवन बदल गया, हालातें बदल गई, सबको खुदा ने ऊपर लेके आया। आमीन। आज वही ग्रेस, आज वही अभिषेक यहाँ पर सेटल होके पड़ा। एक बादल जैसे आके रुकी रहती है, वैसे वो ग्रेस आके रुका हुआ है। परमेश्वर के दास जैसे वचन में से बात करेंगे, हम भूखे और प्यासे होकर प्रभु के दास से सुनेंगे। आए हम कॉल ऑफ जीसस का वेलकम तालियों के साथ में। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है। आप सब लोग खुश हैं? यस, आमीन। वचन सुन के और खुश हो जाएंगे। आमीन। और सचमुच में इस दुनिया में प्रभु हमारे जीवन में आया। सच में मैं तो बोलता हूँ लॉटरी लग गई हमारी। सही है। मैं बहुत बड़ा जुआरी हुआ करता था, पता है। और जुआरी की हसरत होती है कि जैकपॉट लगे। अफसोस है वहां नहीं लगा, लेकिन यहाँ लग गया। यहाँ जैकपॉट लग गया मेरा। यीशु मेरा जैकपॉट है। बोलो जीसस मेरा जैकपॉट है। जीसस मेरा जैकपॉट है ना? तो आज हम प्रभु से आशीष पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष। आइए छोटी दुआ करते हैं। पिता, हम शुक्रगुजार हैं आपके असीम प्रेम के लिए, असीम दया और कृपा के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इस सुंदर माहौल में जब आप हमारे बीच में मौजूद हैं, अपने बहुमूल्य दास दासियों से, बच्चों से बहुत प्रेम करने वाले पवित्र आत्मा, आज हमसे बातें करना। मैं नहीं जानता मुझे क्या बोलना है, लेकिन आप जानते हैं इनको क्या चाहिए, वरना हमको क्या चाहिए। मुझे भी जो चाहिए मुझे मिलेगा प्रभु। हम यहाँ भूख और प्यास के साथ बैठे हैं, हमसे बातें कर पाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आइए बैठ जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, ऑनर के लिए। इट्स एन ऑनर। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का। आपने ध्यान दिया होगा, साहब ने कहा कि मैंने प्रेयर किया और पवित्र आत्मा ने स्ट्रक वहाँ पे बताया, रुकाया कि इस मैन ऑफ गॉड को बुलाओ। तो मैं विश्वास करता हूँ जब पवित्र आत्मा ने लेकर आया है तो वही चलाएगा। आमीन। और कितने लोग लिखते हैं, नोट करते हैं? जरा हाथ ऊपर करें। वाह, प्रेज गॉड। मैं बहुत खो रहा हूँ पास्टर, सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे यूथ पास्टर के लिए। अभी लगभग जगह नहीं है बैठने की साहब। यू हैव टू सी समथिंग एल्स। बड़ा हॉल, बड़ा लैंड है ना। और सच में बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब। हमारे पास भी बहुत बार आते रहते हैं और इनके नोट्स और इनके सिस्टमेटिक थियोरी और जो प्रैक्टिकली सिखाते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष करे। और उसी का असर हमको यहाँ पे दिख रहा है। लोगों को वचन चाहिए आज। और मैं धन्यवाद करता हूँ, जब वचन पे हम चलते हैं तो चमत्कार पीछे आते हैं। हालेलुया, यस। लेकिन चमत्कार के पीछे जाते हैं तो वचन नहीं आएगा, याद रखना। चमत्कार के पीछे जाएंगे तो हम कभी कभी गिर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जबरदस्त है। वो कई बार खुद चमत्कार को रोकता है थोड़े दिनों के लिए,
वो देखना चाहता है कि ये खाली चमत्कारी के पीछे चल रहे हैं कि मेरे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप चमत्कार के लिए डरिए मत। जहां यीशु है ना, वहां पर चमत्कार को कोई रोक ही नहीं सकता। यस। कोई ताकत, कोई गवर्नमेंट चमत्कार को रोक नहीं सकती है। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन हमें यीशु के पीछे चलना है, चमत्कार के पीछे नहीं चलना है। आमीन। बोलो मुझे प्रभु के चलना, प्रभु के पीछे चलना है। मुझे प्रभु के पीछे चलना है। आमीन। तो आइए, आज जैसे पास्टर साहब को प्रभु ने मन में बोझ दिया है कि परिवार के पर बोला जाए, और मैं आपको बताऊं कि फैमिली इज अ मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द बाइबल, क्योंकि परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। क्योंकि खुदा ने बनाया, आदम को जब बनाया उत्पत्ति में, तो वो बेचारा अकेला घूमता था। एक दिन परमेश्वर ने आदम को देखा, वो पत्थर उठा के नदी में से फेंक रहा था। देख रहा था कोई हंसने वाली है ही नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला आदम का अकेला रहना अच्छा ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आमीन, आमीन। और अच्छा किया प्रभु ने आदम को सुला दिया। पढ़ना जरा सब 2:18, उत्पत्ति की किताब 2:18। 2:18। यस। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है भाई। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। और अच्छा हुआ, पता है बाद में लिखा हुआ है प्रभु ने उसको सुला दिया। वो भी है ना सब, Yes, पढ़ लीजिए yeah. प्लीज। थोड़ा आगे नीचे होगा। हाँ? 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आगे का भी बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, 25 वाला पढ़ लीजिए। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। वहां पे कपड़े की दुकान नहीं थी, हालेलुया। क्योंकि कपड़ों की जरूरत ही नहीं थी, है ना? Yes. लेकिन हम उस सब्जेक्ट में थोड़ा बाद में देखेंगे अगर पवित्र आत्मा ले गया तो। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को क्या किया, भारी गहरी नींद में सुला दिया। क्यों सुलाया? उसके सामने बना सकता था ना। बहुत स्मार्ट है प्रभु, है ना? हालेलुया। जानबूझ के सुलाया। अगर सुलाता नहीं ना तो बीच में बोलता प्रभु इसको एक और हाथ दे देना, वो बेचारी कैसे मेरी चाय भी बनाएगी, नाश्ता भी बनाएगी, है ना? प्रभु 4 हाथ दे देना, फिर आपको 4-4 हाथ होते, पता है। लेकिन शुक्र है प्रभु ने 2 ही हाथ दिए बराबर। 5 उंगलियां इधर, 5 उंगलियां। प्रभु वो अगर आदम सोया नहीं होता ना तो उसको वो बोलता नहीं 2 उंगली और भी डाल देना, 3 उंगली और डाल दे, मेरे लिए वो स्वेटर बनाएगी तो अच्छा बनेगा। प्रभु ने सुला दिया। तो प्रभु सब कुछ बेस्ट करता है, आमीन, और खूबसूरत करता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। जब वो नींद से उठा उसने बोला वाह क्या बात है ना, खुश हो गया। और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने एक सिस्टम बना और उन्होंने ब्लेस किया। पता है इसका 1:27 पढ़िए सर। 1:27 या 1:26 पढ़िए, चलिए 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने नर और नारी करके दुनिया को बनाया, और उन्हें कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ब्लेस किया। और ये एक ऐसा वचन है परमेश्वर का जिसके द्वारा हम देखते हैं आज दुनिया में तकरीबन 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और प्रभु ने 2 वक्त की रोटी के हिसाब से सिस्टम बनाया था, लेकिन आज 6 वक्त की रोटी हो गई है। लोग रात को 3 बजे भी मैकडी में खाते रहते हैं, सुबह 4 बजे भी डोसा खाते हैं,
जब चाहे आप देखो पूरी रात दिन लोग खाते रहते हैं, लोग खाने से नहीं थकते और खुदा देने से नहीं थकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आमेन। आमेन आमेन। हमारे घर में अगर आपने 6 लोगों को बुलाया खाने पे और अचानक से एक और फैमिली आ गई, 4 लोग आ गए, तो पति पत्नी के बाजू में बैठता है, तूने बुलाया क्या इनको? खाना कहां से आएगा, है ना? चल एक काम कर, चाय बना ले, इनको भगा जल्दी से। हम 4 लोगों को संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन खुदा 800 करोड़ लोगों को संभाल, हालेलुया हालेलुया। और वो भी एक्स्ट्रा के साथ में। आप सभी के घर में मैं विश्वास करता हूं 1 किलो 2 किलो चीजें पड़ी होगी, टमाटर, आम, आलू, कांदा पक्का पड़ा होगा, पड़ा है कि नहीं पड़ा है? यस। मिर्ची धनिया तो है ही है एक्स्ट्रा, वो तो कम्प्लीमेंट्री है, राइट है ना? कड़ी पत्ता तो फ्री में मिलता है, वो सब आपके घर में पड़ा हुआ है। और वही माल आपके भाजी मार्केट में, जिस भी मार्केट में जाओ, पड़ा हुआ है, राइट है कि नहीं है? यस। वही माल अभी ताजा ट्रकों में भरा हुआ पड़ा है कि ये माल खाली हो तो ट्रकें खाली करें। बड़े बड़े गोडाउन्स में पड़ा हुआ है, खेतियों के बाहर लाइन लगी है और खेती में माल पड़ा हुआ है और खेती में उग भी रहा है। अभी खुदा ने सारा प्रोविजन किया, सिस्टमेटिक किया, और वो चाहता था कि उसके बच्चे बहुत खुश रहें। आमेन आमेन आमेन। पर अफसोस की बात है कि कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं बाइबल में हो गई। देखिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जब उनको बनाया तो बहुत हसरत से बनाया, लेकिन देयर आर सम सिस्टम्स। मैं आज इस सिस्टम पे बात करूंगा, फैमिली सिस्टम। आप लिख सकते हैं नोट, फैमिली सिस्टम पे आपको सीखना है। आमेन आमेन। क्योंकि अगर किसी भी बात में सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो वो चीज, जो कॉन्सेप्ट, वो बिगड़ जाता है। और सिस्टम को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक बैलेंस भी बनाया। बैलेंस सिस्टम बोलो, सिस्टम है उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, संतुलन होना जरूरी है। संतुलन, यस, थैंक यू सर। संतुलन हर जगह पे होना बहुत जरूरी है। यस पास्टर, संतुलन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चर्च में भी संतुलन जरूरी है। हर जगह आप अगर बैंक में जाते हैं, वहां पे बैलेंस होता है, सब चीजें सिस्टम में होती है। आपने अगर बैंक में जाते ही चाकू हाथ में लिया तो सीधा आपको गोली लगेगी, गार्ड गोली मारेगा आपको, राइट है? बैलेंस है, क्योंकि सिक्योरिटी बैलेंस है। आपके फोटो कैमरा में आ जाएंगे और ऐसे ऐसे केस लगेंगे कि आदमी जिंदगी भर बाहर नहीं निकले। हालेलुया हालेलुया। तो बैलेंस है, ये गवर्नमेंट ने नियम कानून बनाए हुए हैं। आज हम कितना बिंदास आराम से घूम रहे हैं। कई कंट्रीज हैं, पता है, हम बाहर घूम नहीं सकते हैं, लोग लूट के जाते हैं, मर्डर करते हैं, किडनैप हो जाता है। पाकिस्तान ही देख लो, आम बात है, वहां पे किडनैपिंग होती है, मर्डर होते हैं, लूट मार होती है। Yes. अफ्रीका के अंदर है पास्टर, राइट है? तो हम शुक्र करें कि हमारे भारत देश के लिए जो ग्रेट नेशन इंडिया, जहां पर हम खुशहाल और सिक्योर्ड यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु हालेलुया। मसीह की जय। और सबसे ज्यादा तो आपके अपने शहर के लिए बोलो कि आप आराम से रात को भी घूम सकते हो। शुक्र है खुदा का। तो ये नियम है, मैं इसको एग्जांपल दिया कि सिस्टम्स है, ये गवर्नमेंट ने सिस्टम नियम बनाए हुए हैं। तो वैसे ही हमारे फैमिली में भी सिस्टम्स नहीं होंगे तो फैमिली बैलेंस बिगड़ेगा। और खास करके हमारे परिवार में जब हम यीशु मसीह के कहलाते हैं, तो जब हम यीशु के पास आते हैं, पता है, सबकी नजर हमारे ऊपर रहती है। आप चाहे मानो या नहीं मानो, आपके दूसरे लोग, परिवार के लोग जो यीशु को नहीं मानते, उनकी पूरी नजर, पूरे उनके घर की वार्तालाप आपके लिए होती रहती है। कुछ लोग तो हमें बोलते हैं, ये लोग पागल हैं क्या, कहां जाते रहते हैं? ये एरिया का नाम क्या है सर? एरिया आरडीवाली। तो आप दूर से जब आते हैं आरडीवाली में, तो लोग सोचते हैं ये पागल है कि आरडीवाली क्यों जाते हैं। आप उनको बोलना ब्यूटी पार्लर है वहां पे। ब्यूटी पार्लर शरीर वाला नहीं, आत्मा वाला ब्यूटी पार्लर है। आमेन। भाई लोग बोल सकते हैं जिम खाने में जा रहे हैं, ये जिम है ना, हम यहाँ पे मसल बनाते हैं, आत्मा वाले। हालेलुया। तो लोग परेशान होते हैं, लोगों की नजर रहती है। मैं भी जब प्रभु में आया तो मैं अकेला विश्वासी था, प्रभु को धन्यवाद। और उसी समय साथ साथ में अपनी वाइफ के साथ में थोड़ा शेयर किया और वो जल्दी से प्रभु में आ गई। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और चलते रहे, प्रभु में बढ़ते रहे। तो मेरे 2 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है, उनका परिवार है। मेरी मम्मी है जो 80 साल के ऊपर है उम्र उसकी। आज भी वो कलीसिया आती है, कई बार कई संडे पे वो गीत गाती है वहाँ पर आकर। आमेन। आज भी कलीसिया में बैठी होगी। आमेन। और मैं जब प्रभु में बढ़ गया, मैंने बपतिस्मा लिया। और आपको मेरी स्टोरी पता है, मैं बहुत उल्टी लाइन में था, डांस बारों में जाता था, बुरी चीज़ों में था, शराब में था, आधी बोतल तक मैं पहुंच गया था। पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन अक्ल घास चरने चली गई थी। और पैसा बहुत कमा लिया जवानी के अंदर, यहाँ से 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पैसे बहुत कमाने लगा तो उड़ाने भी लगा, क्योंकि जिम्मेदारी कुछ थी नहीं, उड़ाते रहा। और मेरी एक कजिन सिस्टर जो प्रेयर के द्वारा ठीक हो गई थी, मुझे जब पता चला कि यीशु मसीह के नाम से प्रेयर से ठीक हो, मैं तो गुस्सा किया। मैं बोला पागल है तू, ये क्रिश्चियन लोग हैं भाई, ये धर्म बदली करते हैं, इनको क्यों बुलाया घर पे तूने?
लेकिन वो बेचारी मेरी आंटी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बहुत पूजा पाठ में भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। सिंधी परिवार से आप समझ सकते हैं मैं कितना पूजा पाठ करता रहूंगा। तो जो पूजा पाठ या आस्थावादी लोग होते हैं ना, अपने अपने धर्म में, अपने मजहब में या अपने धार्मिकता में रहते हैं ना, उनको एक अंदर सेंसर लगा रहता है। और मैं हमेशा सिखाता भी हूं कि आप उनको गलत ना समझें, क्योंकि वो जगह किसी भी आस्था की इच्छा जगह पे जा रहे हैं तो वो परमात्मा को पाने के लिए जा रहे हैं। यस यस, दे आर नॉट गोइंग फॉर टाइम पास। वो टाइम पास करने नहीं जा रहे हैं। अगर वो 1-2 घंटा अपने धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो वो कोई भी ऐसी नियति से जा रहे हैं कि मैं खुदा को पालूं, मैं परमात्मा को दर्शन कर लूं। मैं भी ऐसे ही था। और मैं जब समझा, मुझे भी लगा यार कुछ तो पावर इधर है यार। मेरी कजिन यहाँ पे 3-4 साल हमारे यहाँ पे गुरुजी के पास आई, ठीक नहीं हो रही थी। ये 2-3 प्रार्थना में कैसे ठीक हो गई? फिर मेरे जीवन में क्वेश्चन अराइज हुए। मैंने उनको पॉजिटिवली चेक करना चालू किया। आज हमारे बीच भी सभी आप देखोगे 99%, 90% लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही बैकग्राउंड से यहाँ पर आए हैं। किसी ने आपको जबरदस्ती किया नहीं, और मैं तो विश्वास करता हूं इसमें कोई जबरदस्ती कर भी नहीं सकता। यस, हालेलुया। आज एक पति पत्नी के कहने पे करेला नहीं खाता। कुछ भी हो जाए खिला के दिखाओ, 10,000 इनाम दूंगा मैं आपको। नहीं, 10,000 में खा लेगा, बोलेगा फात में फेंक दूंगा, 10,000 ले ले इसे। कई पत्नियां बेचारी पति को बोल बोल के 15 साल से बोलती है दारू मत पियो, दारू। जिस दिन बोलती है उस दिन ज्यादा पीता है वो। डोका खाती है, सर खाती है। मेरा पीते कि नहीं? मैंने बीच में शायद यहां पे भी एक वचन लिया था, थोड़ा नारी शक्ति। मैंने अपने चर्च में शेयर किया था, नारी शक्ति। आप नारियों में बड़ी शक्ति है, पता है? आप चाहे तो दुनिया को हिला सकती हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन घर को नहीं हिलाना है। हव्वा ने हाथ घुमाया आदम साहब के ऊपर, ए जी सुनते हो? बोलो बोलो जी। बोले फल खाने का है, प्लेट और चम्मच लेके आओ, प्लेट और चाकू। वो लेके आया, खा लिया दोनों ने। लिखा है दोनों ने खा लिया। और वे सर 6 पढ़िए, 3 का 6, 3-6 वचन, 6-7-8, 6-7। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, हाँ, और उसने भी खाया। हाँ, ओके। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुनकर उनको सुनाई दिया। बस एक मिनट सर, एक मिनट। यहाँ पे लिखा है कि जब फल को देखा, पहले तो हवा ने फैमिली का सिस्टम ब्रेक किया। उसको अलाउड नहीं था कि डेविल से बात करे अकेले में। डेविल से मतलब अनजाने व्यक्ति से अकेले में बात करना, पाप को इनविटेशन देना है। हालेलुया। क्या कोई जोड़ीदार, पति या पत्नी, वाइस वर्सा, कोई भी अपने पार्टनर के लिए चाहेगा कि ये 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट किसी और से बातचीत करे फोन पे, बाकी 23 घंटा 50 मिनट मेरे साथ फेथफुल रहे? कोई भी नहीं होगा, राइट? तो परमेश्वर भी एक सिस्टम बनाया और हवा मैडम ने एक गड़बड़ी की और उसी 10 मिनट के अंदर वो खेल बिगाड़ के चला गया। और देखते हैं बाइबल में कि उसने वो फल खाया, उसके अंदर लालच पैदा की। शैतान आज भी आपको गिराने के लिए बहुत सारी टेम्पटेशन लाएगा। और जब वो गिरा, लिखा है तब पहले मैडम ने खाया ना, और फिर एडम ने खाया। yes. और लिखा तब उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि आदम अथॉरिटी में है। yes. बाइबल क्लियर बताती है, फैमिली का सिस्टम है। सर जो है, परिवार का जो सर है वो हस्बैंड है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट है, हम दुनिया के अंदर देखते हैं 50% के करीब लोगों के घर में आज भी हस्बैंड की, मर्द की वैल्यू कम आंकती हैं कई औरतें। बोले इनको क्या अक्ल है, इनको बात करने आता है क्या? हालेलुया। इनको क्या समझ में आता है? इनको कुछ समझ में नहीं आता, ये तो बोल नहीं पाते हैं। हालेलुया। भले कुछ भी हो, येड़ा हो या पेड़ा हो, वो पति है, वो अथॉरिटी में। हालेलुया। रियली आई एम टेलिंग यू, जिस घर में पत्नी का आवाज जास्ती, वहां शांति मैडम कभी नहीं होगी। लो, समझ में आया? यू हैव टू बी इन सबमिशन, आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो आपका क्रिएटर है बोल रहा है भाई। हालेलुया। और ये शांति का सिस्टम है। हाँ,
चलेगा, परिवार तो ऐसे बहुत चल रहे हैं, लेकिन शांति जो चाहिए, जो सुकून चाहिए ना, वो कहीं मिसिंग लगेगा आपको परिवार में। और मैं धन्यवाद करता हूं कि ये चीजें आपने परिवार की चीजें कलीसिया में आके सीखी, वरना कई बार भले डायरेक्ट नहीं भी सिखाई जाए तो पवित्र आत्मा अंदर आपको सिखाता है। यीशु ने कहा था जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा और सिखाएगा। पवित्र आत्मा सिर्फ आत्मिक बातें नहीं, हमारी फिजिकल, हमारे परिवार की बातें भी सिखाता है। हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, हाउ टू बी अ गुड वाइफ, हाउ टू बी गुड चिल्ड्रेन, सब कुछ सिखाता है। याद रखिएगा, ये परमेश्वर का आत्मा, अगर आप अधीनता में उसके साथ बैठते हो और नियम के अनुसार चर्च के सिस्टम में भी बैठते हो तो आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा ही। और उसका नतीजा है कि हम उस लाइफ से आके सोबर, हमारे यहाँ पे हमारी चर्च में भी ऐसे बहुत सारी सिस्टर्स, कुछ सिस्टर्स उसमें से जो दुनिया के अंदर अलग तरीके से रहती थी, कपड़े भी अलग तरीके पहनती थी, लेकिन वचन ने उनको सिखाया, आज उनके कपड़े सब डिसेंट हो गए, आज उनका चलना फिरना डिसेंट हो गया, सिस्टम बदल गया। क्योंकि कोई सिखाएगा तो हम सीखेंगे ना। खोजा जब जा रहा था तो तब उसने फिलिप्पुस से कहा यदि कोई मुझे सिखाए तो मैं सीखूंगा ना भाई वचन। तो वचन समझ में नहीं आता, इसलिए आपको ये याद रखना कि कलीसिया के सिस्टम को भी आप पक्का मान के चलना कि आपको निरंतर कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। आमीन। ये चाहे कोई भी कीमत आ जाए, आपको संडे चर्च, जो भी आपकी कलीसिया की बाइबल स्टडी है, उसको मिस मत करो। कुछ लोग बोल सकते हैं साहब मेरा ऑफिस का टाइम है, आप एडजस्ट करो, आज ऑनलाइन क्यों है प्रभु का, आप कान में लगा के सुनो ना बैठ के, हालेलुया, या बाद में सुनो, रात को सुनो आप, लेकिन मिस मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई दिन आपके लिए कोई बड़ा एक फल आपके लिए हो और आप उसको मिस कर डालें। वचन को सबसे पहला स्थान दो। आमीन। मैं जब आया तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि वचन समझा और मैं प्रभु में बढ़ने लगा। पहले बहुत सारे सवाल थे और सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने के बाद ही हमें पता चलता है कि सीरियस है कि नहीं, इंटरेस्टेड है कि नहीं है। देखिए, अगर कोई लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं, लड़की पसंद आई तो काजू खाते हैं और सवाल पूछते हैं कितना पढ़ी हो बेटा, बटर पनीर बनाना जानती हो। अगर पसंद नहीं आई तो वो कुछ नहीं पूछते, बटर पनीर क्या पापड़ भी नहीं पूछते पकाने आता है कि नहीं, तो काजू भी नहीं खाते, उठ के चलते हैं, नहीं जी हम चलते हैं बस, समझ गए। और घर वाले भी समझ जाते हैं इनको बात नहीं बनी। तो यही प्रभु यीशु के साथ भी है, जो इंटरेस्टेड होता है ना वही सवाल पूछता है, जो इंटरेस्टेड नहीं होता है बोलता है टाटा बाय बाय भाई मुझे। और यीशु को भी वो टाटा बाय बाय वाले नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को वो लोग चाहिए जो उसके राज्य के लिए चुने गए हुए हैं। और बोलो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं चुनी हुई हूँ। पता नहीं कैसे, मैं एक सिस्टम, ये भी सिस्टम बता देता हूँ चलते चलते। देखिए, आपको प्रभु ने और मुझे एक आज्ञा दी है कि सुसमाचार सुनाओ। मान लीजिए एक स्कूल में, एक क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 बच्चे नहीं, 100 लोग बैठे हुए हैं। प्रभु के वहां पे 100 में से 20 लोग चुने हुए हैं। परमेश्वर, बिकॉज ही इज द अलमाइटी गॉड, उसको बाय बीइंग गॉड उसको सारा फ्यूचर पता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उसके कारण उसे पता है इसमें से 25 लोग सिर्फ आएंगे, बाकी 75 आने वाले नहीं है मेरे राज्य में। तो फिर आपको प्रभु बोलता है इसमें से 25 मेरे चुने हुए हैं, जैसे पौलुस को बोला 7000 लोग मेरे चुने हुए हैं, राइट। एक नबी को भी बोला था, तो 25 चुने, तू जा इनको 100 को सुसमाचार बोला। आप बोलोगे सर 25 अगर चुने तो मुझे डायरेक्ट 25 का नाम दे दो, मैं डायरेक्ट उनके पास जाती हूं, ये 75 के पास जाके टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है, राइट है, लॉजिक है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा, प्रभु बोलेगा नहीं 100 को ही बताओ। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है उन 100 में से जो 25 तो आएंगे, आप जब 100 को सुसमाचार सुनाते हैं ना, तो जो उनमें से चुने हुए ना वो बाहर आ जाएंगे अपने आप, आपके साथ, प्रभु के साथ जुड़ेंगे। लेकिन 75 की क्या कहानी है? 75 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात उनके ऊपर बताई जाएगी कि तुम्हें गॉस्पल मिला और तूने खुद मना किया। नहीं तो ये 75 शाणे पता है क्या बोलेंगे न्याय के दिन पे, अरे प्रभु ये लोग मेरे पास आए ही नहीं, मुझे बताते तो मैं उसी दिन बपतिस्मा लेता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु किसी को निरुत्तर नहीं छोड़ेगा, प्रभु गॉस्पल सबके पास भेजेगा। और एक मजे की बात है, उस 100 को प्रभु ने ऐसा नसीब नहीं लिख के रखा कि तुम 25 को आना है। ओपन दरवाजा 100 के लिए ही है। इफ दे 75 भी चाहते तो आए तो आएंगे, लेकिन बाय बीइंग गॉड, वो खुदा है, उसको रिजल्ट पता है क्या होगा। लेकिन प्रभु ने फ्री विल दिया हुआ है। दूसरा पत्रस के 3:9 में लिखा हुआ है, वो नहीं चाहता कि किसी को भी कोई भी आत्मा नाश हो, परंतु हर एक को, पढ़ी सब हर एक को मन फिराव का हो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो,
वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको, क्या लिखा हुआ है 75 को भी, सबको मन फिराने का अवसर मिले। इसलिए प्रभु हमें काम पे लगाया हुआ है कि सबको जाके बताओ। यीशु ने कहा जाओ सारी जातियों को मेरा सुसमाचार बताओ। और यीशु मसीह की ऐसी दरबार है जहां पे आपको हर जाति का, हर भाषा का, हर रंग का व्यक्ति मिलता है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। एक गुरु, और वो गुरु ऐसा जबरदस्त है, उसने ओपन बोल दिया मेरे बच्चे अगर मेरे पास आओगे, मेरे सत्संग में आओगे तो तुम्हारा नाम खराब होगा। लोग झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, फिर भी तुम उनको मारना मत, लेकिन आनंदित होना। लिखा है ना मत्ती 5:11 में लिखा हुआ है। आज अगर ऐसा गुरु कोई सत्संग करे, अपना 1 लाख या 10,000 बैठी हो और ऐसे बोले बेटा मेरे जरा इको तो देना सर, इको देना, मैं थोड़ा सत्संग कर रहा हूं अभी सर। बंदे अगर मेरे सत्संग में आओगे तो नाम खराब हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, गालियां पड़ेंगी, सोच समझ के आना। बस सर, थैंक यू। सत्संग कंप्लीट। आप मुझे बताओ कौन दिमाग वाला व्यक्ति उस सत्संग में जाएगा? वो काका के सत्संग में कोई जाएगा? मुझे बताओ। लेकिन हमारे काका क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे जरा 5:11 मत्ती। देखिए हमारे काका साहब ने बोल दिया, न सिर्फ बोला, लेकिन ये ऐसे ऑफिसर हैं, स्वर्गीय ऑफिसर, बिग बॉस, उन्होंने लिख के दे दिया। आज कोई ऑफिसर राइटिंग में नहीं देता है ना, आमेन। इन्होंने राइटिंग में दिया है। देखिए क्या लिखा है 5:11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। आपको बोल रहे हैं, हाँ, प्रभु यीशु आपको बोल रहे हैं, मनुष्य यीशु के कारण आपकी निंदा करें। करते हैं कि नहीं करते? बोलो, कितने लोगों की निंदा हुई है यीशु मसीह में आने के कारण? जरा हाथ ऊपर करें। देखो इतने सारे लोग हैं जिनके पर वचन लागू हो रहा है। आज भी 2000 साल हो गए भाई इस स्टेटमेंट को। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, हाँ। और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। हाँ, ओके। तब आनंदित और मगन होना। और तब मुझे बताओ कौन सा ऐसा सीधा दिमाग वाला जो आनंदित होगा आपकी निंदा और आप खुश हो? लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षाएं थोड़ा ना दुनिया से अलग है। इसके लिए अच्छे वाले की खोपड़ी में बैठने में टाइम लगता है। ये शुक्र करो कि आपकी खोपड़ी में बैठ गई। मैन। हाँ, अच्छा, पता नहीं कौन सी मूवमेंट थी, आपको विश्वास आ गया, पता है? धन्यवाद करो उस मूवमेंट का, और उस व्यक्ति का धन्यवाद करो जिसने यीशु के बारे में बताया। मैन। उस पास्टर जी का धन्यवाद करो जिसने आपको वचन सिखाया, मजबूत किया। उन लीडर्स का धन्यवाद करो जो आपके लिए यहाँ पे सब सुबह से आके काम करते हैं तो आपको वचन मिले। हालेलुया। उन बहनों के लिए धन्यवाद करो जो आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं करती हैं, इनमें से बहुत सारी बहनें चर्च के लिए। ये सबका मिश्रित जो है ना मेहनत है, हम विश्वास में बढ़ते हैं। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ, मेरे लिए भी कई लोगों ने प्रार्थनाएं की, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है। तो आपको क्या करना है? अब आप जब बढ़ रहे हो तो आपको ये काम रिपीट करना है, आपको दूसरों के लिए ब्लेसिंग बना, आने वाली पीढ़ी के लिए। आमीन। खाली आशीष नहीं लेना, लेकिन आशीष बनना है। आमीन। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं। क्या पढ़ा था सर? तब आनंदित और मगन होना। अगर ये प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले स्टेटमेंट दिया, आज 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। 20 साल में शहरों के नाम बदल जाते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है 20 साल में। 200 साल में तो पता नहीं क्या हो जाता है, पूरी ज्योग्राफी बदल जाती है शहरों की, राइट? नक्शे पहाड़ इधर उधर जाते हैं। 2000 साल हो गए लेकिन ये स्टेटमेंट कभी फेल नहीं हुआ। हालेलुया। और 2000 साल हो गए प्रभु यीशु ने ओपन कहा। ये हमारे ऐसे काका सत्संगी हैं यीशु मसीह साहब जिन्होंने ओपन चैलेंज बोल दिया, और आज भी राइटिंग में लिखा है, लेकिन यीशु मसीह की भीड़ आज भी कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। क्या ग्रेट बात है भाई। और ऐसा नहीं कि ये फेल हो जाए, आज भी सेम चालू होता है। जो यीशु के पास आता है उसको गालियां पड़ती हैं, समाज गाली देता है, क्योंकि उनको पता नहीं बेचारों को। परिवार उल्टा बोलता है, मेरा परिवार भी उल्टा बोलता है। मेरा सगा बड़ा भाई मेरे को गालियां देने लगा, पागल हो गया है, क्रिश्चियन बन गया, नाम खराब कर दिया। मैंने बोला नाम था कभी? मैं रात को 3-4 बजे पुलिस वालों के साथ, कभी कभी गुंडों के साथ घूमता था, कभी सब रावड़ी था, लफड़े। मेरी मम्मी के पास चाचा जी आए, मेरे चाचा भी विरोधी थे। उन्होंने कहा पागल हो गई, कहां भेज दिया एक क्रिश्चियन धर्म में। मेरी मम्मी ने बोला जब ये रात को 3-4 बजे आता था तभी तू पूछने आया कि तेरे को खाना खिलाता है कि नहीं। अभी मेरा बेटा सुधर गया, यीशु ने इसको सुधार दिया।
बोलो यीशु सुधारता है। यीशु सुधारता है। तो हमको सुधरना है ना। आज गवर्नमेंट भी चाहती है कि देशवासी सुधरे। Yes. आज हमें जेल में मैं जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जेल की परमिशन क्यों देते हैं आईजी साहब, डीआईजी साहब? क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट का एक रूल है। मैं नहीं, बहुत सारी मिनिस्ट्री जाती है पास्टर साहब, आपको पता है। बहुत सारे पास्टर्स, आज भी हम यहां बैठे, कम से कम 100 जेलों में प्रार्थना चालू होगी इस वक्त भी। Yes. आज संडे हो सकता है नहीं भी, छुट्टी होती है जेलर साहब की, लेकिन मंडे तो पक्का होगी, होती है। हर दिन कई हजारों जेलों में प्रेयर्स होती हैं, सुसमाचार बताए जाते हैं, प्रभु के दास दासियां जाते हैं। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उसके नागरिक जो है ना अच्छे बने, दक्ष नागरिक बना। मैन जैसे पुलिस स्टेशनों के बाहर लिखा रहता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी चाहता है कि लोग शराफत से चले, कोई लफड़ा रावड़ी नहीं करे। इसके लिए जेल बनाए गए कि जेल में डालो उसको ताकि सुधरे वहां पे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सुधरे। तो भाई बाइबल तो जेल में शायद अंदर से नहीं सुधरे, बाहर से नहीं सुधरे, अंदर से तो बिगड़ेगा पक्का, क्योंकि वहां कई लोग हैं जो जेल में जाके बड़े क्रिमिनल हो जाते हैं। यस। वहां पे उनको और दूसरे मिलते हैं, वहां बड़े प्लान होते हैं। लेकिन ये अंदर से सुधारने वाली किताब। आमीन। मैन 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 मैन। आई चैलेंज, हालेलुया। ये बुक अंदर से सुधारती है। Amen, कितने लोग amen, गवाह हैं इस बात amen, के? yes, hallelujah, वचन, परमेश्वर का amen, वचन, बाइबल amen, अंदर से amen, सुधारता है। इतने हजारों लोग गवाह हैं, मैन ये वचन अंदर से सुधारता है। यस। आमीन आमीन। तो मैं प्रशासन से भी नम्र विनती करूंगा कि, और हमें अलाउ किया जाता है, हम बाइबल देख के आते हैं वहाँ पे, पुलिस वाले लेते हैं बाइबल और हमको देने के लिए अलाउड होता है। ये प्रभु का बहुत धन्यवाद है, अनुग्रह है। मैन। हमारे देश की गवर्नमेंट के लिए भी धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मेरे चाचा, मेरे भाई विरोधी योग है, मैंने कुछ नहीं बोला, प्रार्थना करता रहा, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज वही मेरा भाई, मेरे चाचा जी तो चले गए, उनके बेटे पास्टर बन गए मेरे चाचा। हालेलुया। देखिए, जो पास्टर को मैंने पहली बार ना पास्टर से टेढ़ी बात की थी, तो प्रभु ने मेरे को ही पास्टर बना दिया। इसलिए पास्टर से टेढ़ी बात करने से पहले सोच लेना, पास्टर बनना है तो ऐसा करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। वो मेरा भाई, आज उसके पास स्पेशल चाबी है, पता है, एक दरवाजा दूसरा भी हमारा चर्च में जाने का, वो लगभग डेली आता है। और जिस दिन सत्संग होता है, हमारा हफ्ते में 3-4 बार होता है, उसमें वो आता है, उसकी डिपार्टमेंट कोई ड्यूटी रखी हुई है, उसने ली हुई है, और वो उसके लिए आता है, आधा घंटा प्रेयर करता है, वह बैठता है, वहाँ पे सेवा करता है, फिर वहाँ से जाता है। वही भाई जो मुझे गालियाँ देता था। हालेलुया। और उसका परिवार आ गया, मेरे दूसरे भाई का परिवार आया, बड़ी बहन का परिवार, और सभी न सिर्फ कलीसिया में लेकिन सेवा भी करते हैं। मैन। उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे, चौथी पीढ़ी है मेरी मम्मी की। और सबसे जो छोटा हमारे परिवार में है, 33वां नंबर, उसका नाम है आमीन। हालेलुया। मैन। मेरे भांजे पास्टर सनी, वो मेरे साथ सेवा करते हैं, पास्टर सनी, उसका बेटा है आमीन। उसकी बेटी का नाम है प्रतिज्ञा। दूसरे भांजे के बेटे का नाम है शालोम, कुशल। ये सब प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर, रहमत। हालेलुया। मेरी भतीजी के बेटे का नाम है वचन चावला। हालेलुया। हालेलुया। तो आप ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखो, ऐसा नहीं है वो अलग अलग डेंजर नाम मत रखो, तो बच्चे भी डेंजर हो जाएंगे। यार आजकल ऐसे है ना, तो अच्छे नाम ढूंढ के, बाइबल से, पास्टर से पूछ के, प्रार्थना करके प्रभु हमें क्योंकि नामों का बड़ा बड़ा महत्व है। यस। पास्टर साहब ने सिखाया होगा और सिखाएंगे भी आपको। नाम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ना सर? इब्रानियों में पढ़ा तो जरूर उस सब्जेक्ट में आया होगा, हिब्रू में, राइट? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है, और उस सिस्टम में हमें रहना, क्योंकि परमेश्वर ने एक अभिषेक रखा हुआ है। आप सभी के पर एक फैमिली का अभिषेक है। समय 16:31 पढ़िए, प्रेरितों के काम। प्रेरितों काम 16 अध्याय 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कितने लोगों को सेल में अच्छा लगता है? डीमार्ट में जाते तो कोई सेल रहता है, 1 पे 1 फ्री, वहां पे भीड़ रहती है काउंटर पे ना, सब माल वही उठाते हैं, ले भाई ले। अच्छा, अगर 1 पे 2 फ्री रहेगा तो वो आके बोलते उधर जा, 1 पे 2 फ्री। 1 पे 4 होंगे तो क्या होगा? दुकान में लूट मच जाएगी। और 1 पे 10 होगा तो 1 शर्ट लो 10 शर्ट फ्री। क्या बात है! अगर ऐसा अनाउंस हो जाए, यहाँ पे सोनार की दुकान कौन सी फेमस है कल्याण में? चिंतामणि ज्वेलर्स है यहाँ पे, कल्याण ज्वेलर्स। अभी मैं अनाउंस करो, कल्याण ज्वेलर्स में एक स्कीम चालू है जो सिर्फ शाम 6 बजे तक चलेगी। 1 तोला सोने पे 10 तोला फ्री है। हालेलुया। अरे बाप रे!
सब सिस्टर गुम 5 मिनट में इधर से पूरा अजी जल्दी से सारे कार्ड लेकर आओ, सारे सब 1 तोला 10 तोला फ्री। भाई मजाक नहीं है भाई, आज कितना सोना महंगा होते जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। ये लिखा है अभी जो आपने पढ़ा ना, वो 1 पे 10 फ्री है। मैं घराने में 10 पकड़ रहा हूं, 50 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 10 पड़ी सर पे। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, 1 पे 10 फ्री है कि नहीं है? ये वादा है। तू अगर यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं पाएगा। सिस्टम से प्रभु बाहर नहीं जाए। प्रभु ने फ्री विल सिस्टम दिया है, अपनी मर्जी से आना है, वो सिस्टम लागू रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा फेवर देगा आपके परिवार को। उनके लिए आप अगर प्रार्थना करोगे, जल्दी चंगा करेगा प्रभु, ताकि वो जल्दी समझे कि हाँ भाई काम हो रहा है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फेवरेबल बातें, परिस्थितियां बदलेंगी। अगर आप किसी के लिए ज्यादा प्रार्थना करें, अगर वो नहीं आना चाहता, प्रभु उसको कुछ ना कुछ टेढ़ी उंगली करके भी ला सकता है ना। उसके तरीके अलग अलग हैं, जबरदस्त है हमारा खुदा, उसको मालूम है सब। कभी लॉलीपॉप देता है तो कभी लकड़ी भी देता है, तो सब मालूम है कौन सा बच्चा कैसे सुधरेगा। मम्मी को ज्यादा पता होता है, वो हमारी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए ऐसी नौबत ही नहीं आने दो कि लकड़ी मारे। लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है लकड़ी खाने का, वो फिर नाटक करते रहते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। सच कह रहा हूं, कुछ लोगों से पवित्र आत्मा बहुत बात कर रहा है। हाँ प्रभु, बात तो सही है। अरे ये बात सही है, मेरी बात सही नहीं है, ये इसकी बात सही है। ये जो भी कहता है ना, सही कहता है। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा का शुक्र है कि सिस्टम जो है ना परिवार का आएगा। आप सब ये कोशिश करो। देखिए परिवार के लिए क्यों विश्वास में आना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज, और आपके ऊपर जिम्मेदारी क्यों रखी है, क्योंकि आप आए हो विश्वास में। देखिए एक बात बताइए, पहले के जमाने में चलते हैं, 20 साल पहले चलते हैं, जब मोबाइल्स नहीं थे। एक एग्जाम्पल मैं देता आता हूं, मैं करीब 25 साल से बोलता रहता हूं। तब मुझे प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया था, जब मोबाइल्स नहीं थे, सिर्फ फोन थे, वो चक्रे वाले या घर में जो फोन होते थे। आप 5 परिवार कल्याण डोंबिवली से, उल्लासनगर से एक परिवार, 5 परिवार राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली जाना है आपको। लग्जरियस गाड़ी है, पूरी एयर कंडीशन गाड़ी, तभी भी थी, 20 साल पहले भी गाड़ी थी वो। राजधानी एक्सप्रेस का टाइमिंग है 5 बजे, बॉम्बे सेंट्रल से चलती है दिल्ली के लिए। 16 घंटे का सफर था। खाना वाना फ्री है, आइसक्रीम का मिलता है उसके अंदर, देखे जाते थे। अभी तो काफी टाइम से मैं नहीं गया हूँ, मैं मोस्टली फ्लाइट में ट्रेवल करता हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है ट्रेन अभी भी देखा हूँ है। राजधानियां बहुत बढ़ गई है ना। अभी तो गरीब रथ भी निकाली गरीबों के लिए, लेकिन वो रथ है। आप 5 परिवार यहां से निकले, 4 या 5 परिवार निकले, कोई किधर से कोई किधर से, और वहां पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक लगी, लेट हो गई, कोई परिवार पहुंचा कोई नहीं पहुंचा। जल्दी जल्दी आपने B3 में, B2 में, B4 में चढ़ गए फटाफट, और चढ़ के अंदर तो गाड़ी पूरी कनेक्टेड है। आपने सामान रख दिया और देखा कि आप 5 परिवारों में से 4 आ गए, 1 परिवार मिस हो गया, दिख नहीं रहा। पूरा बच्चों को भेज दिया, बेटा जाओ उधर ढूंढ गया, तू उधर ढूंढ गया, वो सब गए ढूंढे, परिवार नहीं मिला, गाड़ी चल गई। फोन मोबाइल नहीं है आपके पास में। आप मुझे बताओ, लग्जरी गाड़ी है, 15-20 मिनट आधे घंटे में खाना चालू हो जाएगा, आपको खाना देना चालू करेंगे। आप में से कितने परिवार, 4 में से कितने परिवार खाना खा पाएंगे आराम से? यू टेल मी। आपको टेंशन होगा ना, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उनका, पता नहीं गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं स्टेशन पे आए क्या हो गया मसला, राइट? सो मेनी थॉट्स। मैं समझता हूं कुछ बहनें तो रात को भी सो नहीं पाएंगी पूरी तरह, जब तक कि दिल्ली पहुंचे वहां से कॉल करें। Am I right? yes. एक परिवार मिसिंग है आपका, सिर्फ घूमने जा रहे हो आपके परिवार, आपका सगा भाई रह गया, आपकी बहन रह गई, उसका परिवार रह गया, हो सकता है आपकी मम्मी रह गई, बुढ़ी मम्मी है वो रह गई। आपको डर लगा मम्मी पता नहीं चढ़ते समय गिर तो नहीं गई ट्रेन से, पता नहीं क्या क्या ख्याल मन में आएंगे। और 16 घंटे आपको आराम नहीं मिलेगा। इतनी आरामदेह गाड़ी है, लग्जरी है, खाना है, एयर कंडीशन चल रहा है, उसके बाद भी आप सो नहीं पाओगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, मुझे जरा सोच के बताना, घर में सोचना, क्या अगर आपका एक परिवार स्वर्ग में मिस हो जाए तो आपको वहां मजा आएगा? वो जो गरीब लाजर के साथ में जो साहूकार मर गया था, उसको पता है वहां स्वर्ग में टेंशन था कि मेरे घर में 5 भाई हैं जिनका काम ऐसा ही है कि वो भी नरक में जाने वाले हैं। उसने कहा अब्राहम साहब उसको भेजो, लाजर को मेरे भाइयों के घर में जाके उनको बताए। कितनों को मालूम है ये कहानी? हाथ ऊपर करके बताया, पता है ना सबको?
पास्टर साहब ने जरूर सिखाया होगा। आप एक स्टडी वाली चर्च में हैं। मैन 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 तो अब्राहम साहब ने उन्हें क्या कहा? पढ़िए सर वो। लुका 16। हाँ 16 का 19 से आगे। थैंक यू जी। लास्ट में पढ़िए 25 के आगे होगा शायद। परंतु अब्राहम ने कहा 16:25, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। और आगे बढ़ी सर, सॉरी 26। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, एक मिनट, इसमें मैं थोड़ा सिखाना भी चाहता हूँ। इसमें बहुत एक अच्छी टीचिंग है। ये स्वर्ग और नरक के बीच की बात चल रही है ना। वो बंदा स्वर्ग में जाना चाहता है, या तो स्वर्ग से किसी को बुलाना चाहता है कि मेरे जीप को थोड़ा ठंडा करे, इतनी गर्मी है वहां पे। तो उसको उत्तर क्या मिलता है कि हमारे और तेरे बीच में क्या है? एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। मतलब यहां से कोई वहां नहीं जा सकता, वहां से कोई यहां नहीं आ सकता। इस बात को आप समझिए। हमारे परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया स्वर्ग और नरक का, कोई भी इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता। नरक से कोई भी स्वर्ग ट्रांसफर नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी रिश्वत दो, कितना भी खर्चा करो, नरक से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? आज बहुत से लोगों ने यहां दुकानें खोल के रखी हैं। खाना खिला, 10,000 दे, तेरा बाप नरक में तड़प रहा है, उसको स्वर्ग ट्रांसफर करूंगा मैं। हेलो, क्या परमेश्वर 10,000 रिश्वत लेके उसको भेजेगा? नहीं। एक लड़के का पिताजी मर गया था, किसी के पास गया, बोला तेरा पिताजी नरक में तड़प रहा है। बोला क्या करूं सर? बोला खाना खिला, अच्छी होटल में ट्रांसफर करूंगा। उसने खिलाया, बेचारे को पैसा नहीं था। दूसरे दिन पूछने गया, बोले तेरा पिताजी अभी थोड़ा आगे आ गया है, एक बार और खाना खिला। वो बेचारा बहुत परेशान, पहले फिर खिलाया। फिर दूसरे दिन पूछने गया, कहां पहुंचे पापा? बोले अभी दरवाजे पे आ गए नरक के। उस वक्त बच्चे की बत्ती जल गई। उसने बोला मेरे पापा को उड़ी मारने आता है, वो खुद ही चला जाएगा। अब मैं नहीं खिलाऊंगा, अब मैं उल्लू नहीं बनूंगा ज्यादा। समझ आया? हम बहुत बन गए उल्लू भाई पहले। परमेश्वर ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। यहाँ पे जो कर्म, यहाँ पे जो गड़बड़ किया, अगर कोई नरक में जाएगा तो क्या परमेश्वर यहाँ पे कितना भी उसके पीछे करो, क्या वो स्वर्ग में चला जाएगा? और अगर परमेश्वर ऐसा लालची होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में, हमारे देश में करीब करीब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है 68% लोग जो है ना वो पॉवर्टी की लेवल से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी, बीपीएल में आते हैं, जिनकी कमाई महज पहले 52 रुपए मानते थे, आज 100 रुपए पकड़ लेता हूं मैं, जिनकी कमाई सिर्फ 100 रुपए की। परिवार, आप मुझे बताओ, अगर पूरे दिन में आपको 100 रुपए आएगा घर में, आप क्या क्या करोगे? आज तो 500 का नोट छुट्टा करो, 5 मिनट के बाद पता नहीं चलता कहां चला गया। Am I right? इतने खर्चे हैं। तो बिलो पॉवर्टी लेवल 68% लोग हैं। मुझे बताइए, अगर परमेश्वर ऐसा 100 रुपया भी कंडीशन रखता कि बेटा तू मेरे पास स्वर्ग में आएगा तो 100 रुपए का तू फॉर्म भरना, तब मैं तुझे स्वर्ग में लूंगा, 68% लोग बोलेंगे सर हम 100 रुपए नहीं देंगे, हम बच्चे को दूध पिलाएंगे, हम अपने वो मरे हुए के लिए कुछ करें। नहीं, तो 68% लोग क्या नरक में जाएंगे? खुदा उनको नरक में भेजेगा कि तुम गरीब लोग हो, नहीं आओगे। और जो अमीर लोग हैं उनके लिए जो भी चालू है, तामझाम चालू है, उनको भेज दो, उनको मैनेजर बना दो स्वर्ग में। ऐसा परमेश्वर पार्शियल गॉड नहीं है। उसने ये सिस्टम ही नहीं बनाया था कुछ भी। हालेलुया। बाइबल में क्लियर सिस्टम है, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। जो सिस्टम प्रभु ने बनाया उस पे जो चलेगा उसको प्रभु स्वर्ग में लेगा। हमारे किसी की रिश्वत देने से परमेश्वर नहीं बदलेगा। और यही चीज आप ऐसे भी समझ लो, आप किसी भी पास्टर को कितने भी पैसे दोगे आप स्वर्ग नहीं जाओगे, याद रखना। हालेलुया। वो एक आपका फर्ज बनता है, आपको चर्च को सपोर्ट करना, पास्टर को, लेकिन ये सोचना मत कि पैसे दूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। पास्टर राइट है? पैसे देने से नहीं। ये जितने भी हम ऑफरिंग डालते हैं भवन, ये हमारे लिए सुविधा के लिए। देखो एसियां लगी हुई, आपने पैसे डाले, और पैसे डालोगे दूसरा और बड़ा भवन लेंगे। ये हम अपने लिए कर रहे हैं। ये यीशु, अब शाम को आते हैं प्रभु यीशु पैसे लेने? आपसे लेने आते हैं? कितना हुआ भाई दे बेटा? कभी नहीं आते भाई साहब। ये हम अपने लिए कर रहे हैं। एम राइट? सही है कि नहीं? ये हमारी सुविधा, सुख सुविधा है, अच्छे भवन बनेंगे, हम आराम दे बैठते हैं। और कलीसिया बढ़ रही है, राज्य बढ़ रहा है, सुसमाचार के लिए आउटरीच होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स पास्टर को जो प्रभु ने दिया उसमें खर्चा होगा, गाड़ियां ली जाएंगी, गाड़ियों में लोग जाएंगे सुसमाचार सुनाने, स्पेंड होगा, पास्टरों के लिए स्पेंड होगा, जो सेवकाई कर रहे हैं उनके लिए खर्चे सब, ये तंबू वंबू सब लगे, फ्री में नहीं आते हैं, फ्री में आया, इसके पैसे लगते हैं भाई, बहुत महंगे हैं ये। 20-20, 40-40 हजार का एक स्पीकर है।
ये माइक कितने वाला है सर? 12,000 का है, लेकिन मैंने सुना ऐसे माइक 70-80 हजार का भी माइक आता है शोर का, राइट? Sennheiser, कितने का मैक्सिमम? Sennheiser 65 प्लस। और महंगे महंगे वाला कितना है? एक एक चर्च, मैंने पंजाब की एक चर्च के लिए सुना 3 करोड़ का साउंड सिस्टम लगा हुआ है चर्च में, 3 करोड़ का। तो पैसे कहां से आए? वो हम और आपने जैसे लोगों ने दिए उसमें। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का बाइबल का सिस्टम परफेक्ट है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मैं आया, बढ़ता गया, परमेश्वर का धन्यवाद है, परिवार आया। आप भी कोशिश करो कि आपका परिवार आ जाए। हालेलुया। जब नरक के दूत अगर किसी के परिवार को पकड़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, वो पूरा करना सर, जो था ना, प्लीज। और उन्होंने क्या कहा? देखो, उसको वहां पे सिमरन आता है कि मेरे भाई जो है ना नरक में आने वाले हैं, उनको बचाओ। हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से वहां तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और न वहां से कोई इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, हे मेरे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज, जहाँ मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो भी वे उनकी नहीं मानेंगे। इसने कहा, भाई सर मेरे भाइयों के पास भेज दो, मैं तो इधर आ गया, लेकिन मेरे भाई इधर नहीं आने चाहिए। कोशिश करा। देखो, वो वहां पछता रहा है, लेकिन हमें यहां मौका है पछताने का। हालेलुया। चांस ये है, वो मर गया उसके बाद कोई, क्योंकि लिखा हुआ है अधोलोक परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। मरने के बाद कुछ दुआई सुनवाई नहीं है, वहां जजमेंट है बात में। लेकिन यहां आपकी दुआई सुनाई, लिखा है जब तक तू मुद्दई के साथ रास्ते में जो करना है मंडोली कर ले। हालेलुया। जैसा हवलदार ने अगर पकड़ लिया तो रास्ते में हाथ पैर जोड़ के जो भी है करके सेटल करो। अगर चौकी पहुंच गए तो बड़ा केस लगेगा। आप सब सियाने लोग हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने भी समझाया हमें, है ना, यहीं पटा लो, कैसे भी जो करना है तुम हाथ पैर जोड़ लो, माफी मांग लो, जैसे आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वहां नहीं पहुंचना। तो यहां पे एक चीज को समझना है कि उन्होंने कहा, अब्राहम साहब ने कहा उनके पास बाइबल है, उनको बोलो वो पढ़े, समझे वचन को, चर्च में जाए कोई अच्छी वाली में। उसने कहा, नहीं साहब वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कहां चर्च में जाने का टाइम है उनको, तो धंधा पानी चालू है, संडे सुबह से लेकर अब तक तो 10,000 कमा लिया उन्होंने। हालेलुया। हालेलुया। ऑनलाइन वाले क्षमा करें, देखते रहा करो, भले आप दुकान में बैठे हो लेकिन देखते रहो। हालेलुया। आप रास्ते में जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ी है और 10,000 भी पढ़े, क्या उठाएंगे पहले बताइए जल्दी से? बाइबल। अरे चर्च में तो झूठ मत बोलो। पहले 10,000 उठाएंगे आप, लेकिन बाइबल तो बाद में उठा लोगी। नहीं तो एक काम करो, चलो सियाने बनो, दोनों उठाओ साथ में। मैं आपको भी दुखी नहीं करना चाहता। मेरे 5 भाई हैं, इधर आ जाएंगे। प्रभु ने कहा उनके पास किताब है, बाइबल, वो पढ़ने को बोलो। उसने कहा, सर नहीं, बहुत बिजी है, कहां टाइम है चर्च में आने का। एक आदमी था, बहुत कम जाता था चर्च में। एक एग्जाम्पल है सिखाने के लिए, जिसको समझ में आए ले लेना, पौलुस के जैसे। उसको पहले बहुत गरीब था, चर्च में बहुत जाने लगा, बढ़ते गया, धंधा बढ़ गया, फिर धीरे धीरे उसका चर्च कम होने लगा। पैसा भेजता था चर्च में, ऑफरिंग भेज देता था अपनी वाइफ को बोल के। फिर वो ऐसा हुआ कि क्रिसमस मसीह और ईस्टर मसीह हो गया। वो 2 दिन में आता था चर्च में। पास्टर बहुत बोलते, साहब आओ चर्च में, आओ चर्च में, आओ आओ आओ। नहीं आता था। 5 साल हो गए। एक बार उसके बेटे को सांप ने डसा। जब पास्टर को बुलाया जल्दी से, तो पास्टर जैसे पहुंचे तो वो तब से पहले ही उसकी प्रार्थना चालू थी, प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, अब से मैं कलीसिया मिस नहीं करूंगा, मैं आपके वचन को पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। पास्टर आए, पास्टर ने प्रार्थना किया, धन्यवाद किया, मेरे प्रभु धन्यवाद देता हूं, जो काम में 5 साल नहीं कर सका, सांप ने 5 मिनट में कर दिया। हेलो। क्यों प्रभु को मजबूर करते, अंगुली टेढ़ी करें। हम अपनी मस्तियां करते, सच बताओ। याकूब 1:12 में लिखा हुआ है, हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी गलत बातों की वजह से, लस्ट की वजह से फंसते हैं परीक्षाओं में। फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तब वो मूर्ति को उत्पन्न करता है। उसका भी एक सिस्टम है।
प्रभु डायरेक्ट नहीं मारता, वो देखता है। आपने सुना है बचपन से, पाप का घड़ा भर गया। यस ये बाइबल से आया है, पाप का घड़ा भर गया। प्रभु सब्र करता है, वो रेंज में देखना चाहता है कि मेरा बच्चा रेंज में वापस आ जाएगा। लेकिन आज भी देखो, कई लोगों को फोन करो तो वो माई बोलती है क्षेत्र मध्य नहीं, यस है ना, ये क्षेत्र से बाहर है। क्षेत्र से बाहर मत जाओ, रहो रेंज में, कुछ भी आ जाए। आज भी पास्टर ने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छी लगी बात। प्रभु से पहले उन्होंने चैलेंज दिया कि जो बैकस्लाइड की ओर जा रहे हैं वापस आ जाओ। ये प्रभु ने प्रभुओज की विधि क्यों रखी चर्च में? ताकि वो लोग, गुमराह लोग, गड़बड़ी वाले लोग, पाप में पड़े हुए लोग, दूर गए हुए लोग वापस आ जाए और जुड़ जाए। आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चले गए हो दूर, वापस आ जाओ। जहां भी, अपनी चर्च में आ जाओ, अगर किसी और चर्च में जाते थे वहीं पे चले जाओ, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को मैं सारी महिमा धन्यवाद के साथ देता हूं। फिर उन्होंने कहा, नहीं साहब एक काम करो, एक चमत्कार कर दो यार, मुर्दा जिंदा कर दो, है ना। किसी को मरे हुए में से जी उठा वहां जाएगा तो वो विश्वास कर। आज भी कई लोग हैं ना, चमत्कार पे विश्वास करते हैं, है ना। कोई चमत्कार है, आपके घरों में भी चैलेंज करते हैं, मेरा ये चमत्कार हो जाए तो मैं तेरे साथ चलूंगा, मेरा ये चमत्कार हो जाए तो तेरे साथ चलूंगी। लेकिन जो सिर्फ चमत्कार पे इंतजार करते हैं ना, वो इंतजार ही करते रहेंगे। हालेलुया। हो सकता है कुछ आए भी होंगे, लेकिन चमत्कार के लिए चेक मत करो, प्रभु को परीक्षा में मत डालो। यस। कल एक बड़ा फंक्शन था, मैं वहां पे था। एक भाई ने कहा, मुझे बहुत सारी उलझने हैं, वो खत्म हो जाएंगी, मैं इधर आऊंगा। वो हमारी एक अच्छी बहन है, उनके हस्बैंड है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे। मुझे घर पे बुलाया, प्रेयर भी करवाया काफी टाइम पहले। तो मैंने कहा, साहब एक काम करो, ये से तो उलझने कभी खत्म नहीं की, पहले इधर आ जाओ, उलझने अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये उल्टा है। हालेलुया। आप अगर सोचती हैं कि पूरा घर का काम खत्म करके प्रेयर करूंगी, तो घर के काम तो कभी खत्म होने वाले है ही नहीं। लेकिन प्रेयर करोगे तो काम खुद ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये उल्टा सिस्टम है भाई, इसको आप समझिए। आप बैठ जाओ प्रभु के साथ, वो बाकी प्रभु संभाले। कई बार हम विश्वासी इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि सब हम सोचते हैं यीशु कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मुझे ही करना है। प्रभु बोलता है, भाई हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम बोलते हैं, नहीं साहब ये टोकरी मेरे सर पे है, मैं बस में बैठूंगी तो भी टोकरी सर पे ही रहेगी। और ड्राइवर बोलता है, भाई टोकरी नीचे रख। हालेलुया। तो मसीह में आने के बाद टोकरी ऊपर मत रखो, नीचे। अभी उतार दो जरा, सब उतार दो, ऐसे टोकरी उतार दो। और जाने के टाइम छोड़ के जाना, ये टोकरियां सब यहीं पे रहने दो। पास्टर साहब भी नहीं उठाएंगे, यीशु उठा के जाएंगे खुद। मैं और पास्टर साहब थोड़ी आपका टेंशन उठा सकते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह साहब एक ऐसे प्रभु हैं, वो बोलते हैं टेंशन मुझे दे दो। आज दुनिया में आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो टेंशन आपका ले। हाँ, टेंशन देने वाले बहुत मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कई पति पत्नी को बोलते हैं, पत्नी पति को बोलते हैं, यहां मिले हो वहां मत मिलना। इतने टेंशन दिए हुए। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत हंस रहे हो, मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। ये सिस्टम है भाई, आपको सिस्टम को बदलना है। और शुरुआत कौन करेगा? आपसे होगी। आप विश्वासी हैं, आप जिम्मेदार हैं। बोलो मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं संभालूंगी, मैं संभालूंगा। आपके हाथ में बहुत ताकत है, नारी शक्ति की बड़ी पावर है, पता है। अरे आदम साहब के हाथ घुमा दिया, होते सब कुछ भूल गया वो। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, भूल गया। क्या परिणाम होगा? उसने कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा, 2:16 में कहा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। ऐसा लिखा है बाइबल में, वार्निंग दिया खुदा ने। लेकिन वो भूल गया, खा लिया। तो आज भी मैं बताऊं आपको, परमेश्वर ने वो सिस्टम बदला नहीं, क्योंकि 11:29 रोमियो में लिखा है, वो जो गिफ्ट देता है वो कभी उसमें अदल बदल नहीं करता, वो आपके पास रहेगी। तो वो पावर आपके पास है, लेकिन अभी आपको समझ आ गई है। आज उस नारी शक्ति को इस्तेमाल करो। आज भी हाथ घुमाओ, लेकिन पॉजिटिव के लिए, सच्चाई के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके और आपके परिवार के उद्धार के लिए घुमाइए। और मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो यहाँ पे आपके सारे परिवार के हस्बैंड भाई सब यहाँ पे आने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार भी आए। कोई अकेला जाना चाहता है? स्वर्ग में चलना चाहता है कोई अकेला? नहीं। आप परिवार के साथ मजा ही अलग है। तो आप परिवार के साथ सिस्टम बनाइए कि खुदा मैं सिस्टम में चलूंगा और मैं और मेरा घराना यहोवा की आराधना करेंगे, यहोवा की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो एक सोशल लाइफ का सिस्टम मैंने आपको बताया, जैसे चलना है, स्पिरिचुअल लाइफ।
आपका जो विश्वासी जीवन है, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक चीज को निर्धारित करना है कि प्रभु ने जब आपको परिवार के साथ बुलाया है, कितने लोग परिवार के साथ है? आपका परिवार, हस्बैंड वाइफ बच्चे आ गए हैं, वो लोग हाथ ऊपर करें। वंडरफुल, वेरी गुड, एक जोरदार ताली सभी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्लान बता रहा हूं मैं आपको, फाइनेंस की ब्लेसिंग के लिए, है ना, इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि मैं फाइनेंस में बहुत अच्छा प्रभु ने दिया है, मैं बोलता हूं बहुत अच्छे से, वचन दिए हैं, और फाइनेंशियली ब्लेस्ड भी हूं, परिवार में ब्लेस्ड भी हूं। 3 सब्जेक्ट याद रखना, फाइनेंस, फैमिली, फेथ, ये तीनों चीजें बरकत वाली होनी चाहिए हमारे। फेथ भरपूर होना चाहिए, फाइनेंस भरपूर होना चाहिए, और फैमिली भरपूर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये तीनों की बहुत जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो इन्वेस्टमेंट प्लान ये है कि आपको क्या करना है, मुझे कुछ नहीं देना, डोंट वरी, मैं कुछ लूंगा नहीं, पास्टर जी भी नहीं लेंगे। आपको थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने, अगर आपको परिवार को जीतना, जो मैंने किया था पहले और मुझे बहुत बरकत मिली। वो ऐसा म्यूचुअल फंड भरा, मैंने आज तक कमाई आती है। आमीन। क्योंकि वो कंपनी बढ़िया कंपनी है, जीसस क्राइस्ट प्राइवेट लिमिटेड, हालेलुया, जिसका शेयर कभी नीचे नहीं जाता। बाकी बहुत सारे शेयर इधर उधर होते हैं, लेकिन ये शेयर बढ़ते ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा सा खर्चा करो, अपने परिवार के चाचा भाई मामा जो विश्वास में नहीं है उनको घर पे बुलाइए, परिवार के साथ बुलाइए, पास्टर साहब को, एल्डर्स को, जो भी आपको सूट हो। कोई अच्छी आपके आसपास में कोई बहन है जो पुरानी बहन है, कोई पुराने भाई, उनके परिवार को, जो आपकी सहेली है यहाँ पे, और यहाँ पे सहेलियां बनाओ आप आपस में। बाहर की सहेलियों से बनाने से अच्छा है विश्वासी सहेलियां हो आप। आपस में प्रेयर पार्टनर बन जाओ, फोन पे प्रेयर करो, रात को 11 बजे फ्री हो जाते हो, 10 बजे वो भी घर में से प्रार्थना करें, आधा घंटा आप स्पेंड करो प्रेयर में। ऐसे पार्टनर्स बना दो आप। आज ही नंबर शेयर कर लीजिए एक दूसरे का और पार्टनर्स बनिए। वो फिर भी पास्टर जी से जैसे अगुवाई लेके, जैसे आपके कलीसिया का सिस्टम है, आपके सेल ग्रुप्स हैं, तो उनको बुला के अच्छा नाश्ता, हो सके तो डिनर वगैरह अरेंज करके, उसमें 500, 200, 1000 खर्चा आएगा आपके हिसाब से, जैसे भी आप चाहते हैं। उनको बुलाएंगे, और एक परिवार विश्वासी भी बुलाइए, और 1-2 परिवार आपके परिवारों के बुलाइए। उनको कुछ मत बोलिए, बस वहाँ बात निकाल लीजिए कि आप भैया ये हम चाहते हैं, ये भी विश्वास में है, इनके थोड़े सवाल हैं, इनको बता दीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इस बात में। वो खुद ही उनसे सवाल पूछना चालू करेंगे, बातें आप खाना खिलाते रहिए, वो आत्मिक भोजन खिलाते रहेंगे, और आप इसका रिजल्ट देखना। हालेलुया, हालेलुया। पक्का आएंगे वो। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपकी भाभी, आपकी बहन आपकी बात नहीं सुनेगी, आपकी मम्मी आपकी बात नहीं सुनेगी, बोले ये तो बचपन है, क्या है, ये पागल तो है, ये क्या मेरे को बता रही है यीशु के लिए। लेकिन आपकी वो सहेली जब बोलेगी ना, उसका इंपैक्ट दिमाग पे पड़ेगा उसके। और दूसरे को बुलाए, दूसरे का सुनने से, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बराबर है ये जिसने भी बुलाया अच्छा बनाया डायलॉग। तो हमको ये सिस्टम बनाना है। और अगर कोई विरोधी भी है, उसको आप इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ अगर आप बुला रहे हो ना, मैं चैलेंज करता हूं, आप जो बोलोगे वो सुनेगा। आमीन। लेकिन सूखा नहीं, रास्ते में नहीं, हाँ आपको ना बाजी बाजार में मिले, आप टमाटर ले रहे, वो भी टमाटर ले रहे, यीशु मसीह ना आपसे बहुत प्यार करता है, आप बोले जाओ भाई जाओ, मालूम है क्या बोलेगा। अब वही टमाटर लेके जाके घर में खाना खिलाओ उसको, वो देखो ना बोलने वाला आपकी बात सुनेगा। राइट सर? सर राइट है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका। लेकिन मसीह लोग कभी कभी कंजूस हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट करो, ये रियल इन्वेस्टमेंट है, आप इंजॉय करो और उनको बताओ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप करोगे। गिफ्ट लो, कभी भी किसी के घर में जा रहे हो, आज आपकी अगर चाची से लफड़ा चला है, 6 साल से बातचीत बंद है, आज एक सोन पापड़ी का पैकेट ले लो, आधे किलो का, 150 रुपए का, और वो ट्रांसपेरेंट पन्नी में डालना, वो वाली में नहीं, ताकि वो मिठाई दिखे, क्योंकि मिठाई हमसे ज्यादा बात करती है। आप उनके पास जाओ, नमस्ते चाची ये आपके लिए। आप ऐसे ही जाओगे ना, नमस्ते चाची, तू फिर आ गई झगड़ा करने, दरवाजा ही नहीं खोलेगी वो। लेकिन मिठाई हाथ में दोगे ना, आजा आजा बेटा, आजा आजा, अरे बेटा क्या मैं तेरे को बहुत याद करती हूँ। भाषा ही बदल जाएगी, क्योंकि मिठाई सामने है। हालेलुया, हालेलुया। वो मिठाई की उसको भी परवाह नहीं है, लेकिन रेस्पेक्ट है वो, आप उसकी इज्जत कर रहे हो। आप अगर किसी को इज्जत दोगे तो वो क्यों नहीं हमें इज्जत देगा। मैं गारंटी देता हूं, उसके बाद में आपका रिलेशन मजबूत है। ये मैं बाइबल से सीखा हूं, नीति वचन में लिखा हुआ है, गिफ्ट जो है वो राजाओं के लिए दरवाजा खोल देती है। यस मैन। व्हेन यू गिव समबडी, कुछ गिफ्ट देते हो ना, एक छोटा पेन भी देते हो ना, आप एक बच्चे को चॉकलेट भी देते हो ना, वो बच्चा हमेशा याद, आपको चर्च में ढूंढेगा वो बच्चा नेक्स्ट टाइम, वो आंटी कहाँ गई, वो चॉकलेट देने वाली। 1-2 रुपए का चॉकलेट कितना बड़ा काम करता है पता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप इसको पकड़ो सिस्टम में, ताकि आपका फैमिली बहुत ब्लेस्ड हो। आपकी मामी चाची, मैं
आपको एंकरेज करने के लिए, मेरी वाइफ साथ में नहीं आई है, पास्टर ने बोला था, लेकिन आपको अमेजिंग बात बता रहा हूं, और आप में से भी बहुत लोग ऐसा करते होंगे। मुझे 30 साल हो रहे, जुलाई में 30 साल होंगे शादी को, लग नहीं रहा ना? नहीं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि मैं जब हालेलुया। जवानी में था तब प्रभु ने मुझे बुलाया, और आज भी प्रभु की दया से जवान हूं। आमेन। मैन 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 मैन। थैंक यू, थैंक यू। जो ताली बजा रहे हैं सबको चाय पिलाऊंगा मैं। क्या बता रहा था सर, देखो भूल गया मैं। हाँ, वाइफ को थैंक यू सिस्टर। हाँ देखो, ऐसा अटेंटिव रहो। हाँ, हमारे चर्च में कुछ 4-5 बहनें एकदम लाइन में पहले बैठी थी, वो बताती रहती ये हो गया, ऐसा वचन पढ़ने फास्ट। मैं आज तक 30 साल में मेरी वाइफ को सास भी है, ननद भी है, देवरानियाँ भी हैं, भाभियाँ भी हैं, चाचियाँ भी हैं, फूफियाँ भी हैं, सब हैं, मम्मी भी है। अब यकीन मानो, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ बोल रहा हूँ, 30 साल में मैंने अपनी वाइफ का एक बार भी इनमें से किसी से झगड़ा होते नहीं देखा है। कैन यू बिलीव दैट? एक बार भी, ना ननद से, ना देवरानी से। तीनों देवरानियां हैं, आपको लगेगा तीनों फ्रेंड्स बैठी हैं। हालेलुया। केवल यीशु मसीह की महिमा है। मैन 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 मैन। कोई मेरी सास से झगड़ा नहीं। मेरी मम्मी भी बहुत जबरदस्त, मेरी सास भी विश्वास में है, मेरे ससुराल में भी बहुत लोग विश्वास में आ गए हैं, थोड़े लोग बाकी आ जाएंगे, वो भी रास्ते में ट्रेन पकड़ लेंगे जल्दी से। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग विंडो पे खड़े, टिकट निकाल दी, कुछ लोग निकाल रहे हैं, कुछ लोग ऑटो में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो ना? हालेलुया। तो आप और हम बहुत धन्य हैं जो हमारी रिजर्वेशन सीट पे बैठ गए। आमीन। मैन हालेलुया। मैन मैन। हालेलुया। और आप बोल दो परिवार को, भाई टिकट रिजर्व करा लो। हालेलुया। हालेलुया। कैंसिलेशन हो सकती है, बाद में करा लेना, लेकिन बाद में नहीं होगा, चिंता नहीं करो आप। उनको बोलो टिकट रिजर्व करा दो। टिकट रिजर्वेशन का बहुत बड़ा महत्व है, आप बताओ। आप देखो, कभी बिना रिजर्वेशन चढ़ के देखो, सब ट्रेन वाले चोर समझते हैं। है तो टिकट का ही फर्क ना यार। यस यस। उससे पैसे ज्यादा आपके जेब में पड़े होंगे, लेकिन फिर भी टिकट नहीं है, वो लफड़ा है। तो बोलो भैया कितने पैसे वाले हो जाओ, टिकट रिजर्व करा लो। हालेलुया। प्रभु यीशु की ट्रेन में चलना है तो टिकट रिजर्व होना चाहिए। मैन मैन। और वो होता है विश्वास करने से और बपतिस्मा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। मैन 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 मैन। इनको बोलो आप। तो मैं इसको आज यहीं बंद करता हूँ, काफी समय हो गया है। लेकिन और सिस्टम तो, फैमिली तो जब तक चलेगा, जब तक बाइबल चलेगी तब तक फैमिली चलेगी। आमेन, आमेन, आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ आपके पास्टर एकदम जांबाज